अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी के अंदर। आप तमाम लोगों के साथ हम बताना चाहेंगे कि हमारा आज का टॉपिक है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट्स, और इसी सिलसिले से हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक यूनिट में बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ दिन में से हमारे लिए कुछ लम्हात निकाले ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें बोन हेल्थ के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया शाइगन फार्मा का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकूँ फॉर प्रोफाइलैक्सिस। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस बेसिकली है क्या? आर्थराइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इसके अंदर जो है बोन की जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर टूट फूट का अमल हो जाता है, जो कार्टिलेज जो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसको ज़्यादातर जो हमारे जो लिया जाता है वो बुनियादी तौर पे आर्थराइटिस नी जॉइंट का और हिप जॉइंट का ज़्यादा लिया जाता है। एल्डरली एज पेशेंट्स के अंदर होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर डीजनरेशन भी होती है, यानी कार्टिलेज की डैमेज भी होती है, वहाँ रीजनरेशन भी होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बोन, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बनते हैं। ये एक प्रोसेस ऑन गोइंग है। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो है एल्डरली एज में होता है। हमारे यहाँ आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज ये स्टार्ट हो जाता है, और अकॉर्डिंगली जो है फिर वो उसी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस, अगर जल्दी इसको ट्रीट कर लिया जाए तो बेहतर हो जाता है और इसके प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, और अगर लिंगर ऑन करते जाएँ तो उसी कॉम्प्लिकेशंस फिर ऑब्सक्योर होनी शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर साहब इसी वाले से थोड़ा सा ये भी हमें बताइएगा, क्या आर्थराइटिस की मुख्तलिफ इक़साम हैं, और अगर इसमें हैं भी तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन है? आर्थराइटिस कई इक़साम है। ख़ासतौर पे सबसे कॉमनेस्ट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होती है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी है, गाउटी आर्थराइटिस भी है, ये कई किस्म की और भी है। सबसे कॉमन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो ज़्यादातर एज रिलेटेड है और जो बोन्स के अंदर चेंजेस आती है नॉर्मली आफ्टर 55 ईयर्स। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट में जब आना शुरू होती हैं तो उसको उन सिम्टम्स के नज़र आने के बाद फ़ौरन अपने मौलिद से जो है रब्ता करना चाहिए? ज़्यादातर जो पेशेंट जो कंप्लेन करके हमारे पास आते हैं ना, वो पेन सबसे ज़्यादा वो होता है, पेन और स्टिफनेस आफ्टर रेस्ट, यानी कि वो उनकी कंप्लेन ये होती है हम थोड़ी देर बैठते हैं, जब एकदम से चलते हैं तो शुरू में हमें पेन होता है, फिर आहिस्ते से कम हो, यानी स्टिफनेस का पीरियड होता है इसके अंदर जो है। ये दो चीज़ें हैं, प्लस ये कि फिर बाद में अकॉर्डिंगली सेकेंडरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो स्वेलिंग वगैरह भी जनरेट हो जाती है, और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स और जो उसकी जो चलने फिरने का अंदाज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ सर ये भी बताइएगा कि देखा जाता है कि कुछ मरीज़ जो हैं आके ये कंप्लेन करते हैं कि जी जब हम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो हमसे आप आधा घंटा पौना घंटा जो है हमारे जोड़ जो है वो मूव नहीं कर पाते, हम उसको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, तो क्या उसके पीछे भी ये आर्थराइटिस का ही अमल होता है? नहीं, आर्थराइटिस का अमल ज़रूर होता है, लेकिन जो मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे हम कहते हैं कि जो सुबह उठने में जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर रूमेटॉइड में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, 10 से 15 मिनट है, लेकिन रूमेटॉइड के जो पेशेंट्स हैं उनके मॉर्निंग स्टिफनेस जो 1 से 1.5 घंटे तक हो सकती है। बिल्कुल ही। डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। इसके साथ साथ सर एक कॉमन सवाल जो एक हर बंदा ही पूछना चाहता है कि क्या ये मर्ज़ जो है काबिल इलाज है? बिल्कुल। जो देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको अगर अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस करें, बहुत सारे स्ट्रेस कम करते जाएं जोड़ के ऊपर, तो ये डिले होती चली जाती है और काफ़ी टाइम तक पेन फ्री और बेहतर कंडीशन में हम रह सकते हैं। लेकिन इसको इग्नोर करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, और 100% तकरीबन क्यूरेबल है, मतलब अच्छे से विदाउट प्रॉब्लम आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा इसी बात से मैं एक और चीज़ को लिंक करूँगा, क्या इसका जो मर्ज़ आप जैसे बता रहे हैं कि काबिल इलाज है, तो क्या इसका इलाज दवाइयों से ही मुमकिन है या इसका कोई ऑपरेशन का ट्रीटमेंट भी होता है? नहीं, इसके अंदर पहली स्टेज जो है वो ये है कि प्रोफिलैक्सिस उस तौर पे है कि जी आपका अगर फ़र्ज़ करें कोई पेशेंट है, एल्डरली भी है, ओबीज़ भी है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ है, तो उनको केयर करें, अपनी ओबेसिटी कम करें, चलने में लाइफ स्टाइल चेंज करें, स्टिक का इस्तेमाल करें, एक्सेसिव बेंडिंग को अवॉइड करें, उससे जो है ना वेयर एंड टेयर कम होता चले जाता है। पहली स्टेज तो ये है फिज़िकल मेजर्स हैं, देन वी गो फॉर मेडिसिन में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन एडवांस केसेस के अंदर जो है ये डेफिनेटली जो है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं कि कभी शुरू के अंदर
جو ہے وہ آرتھوسکوپی کرتے ہیں، جسے واش وغیرہ کر دیتے ہیں تو بھی بہتر ہو جاتا ہے. سیکنڈ اسٹیج کے جو ہے پھر وہ آرتھوپلاسٹی وغیرہ ان کا آرتھوڈیسس وغیرہ کرنی پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ ایک پیشنٹ جو ہے جو اب اس کو آرتھرائٹس ہو گیا ہے تو اس کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے؟ میں نے کہا نا کہ سب سے بہتر پہلے جو ہے وہ فزیکل میجرز لے. فزیکل میجرز یہ ہے کہ جو ہمارا جوائنٹ افیکٹڈ ہے اس پہ اسٹریس کو کم سے کم کرے. اب فار ایگزامپل ایک نی جوائنٹ ہے، اگر اس کے اندر اگر آپ اسٹک کا استعمال کریں گے تو اس پہ ویٹ آپ کا ہاف ہو جائے گا تو پین بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح سے زمین کو اب چھوڑ دیں گے، چیئر کا استعمال کریں گے تو بھی بہتر محسوس کریں گے آپ. ایکسٹریم فلیکشن کو اوائڈ کرتے ہیں ہم اس کے اندر جو ہے، اور جو کو ماربڈس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا اوبیسٹی بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے یہاں، وہ کنٹرول ہونی چاہیے. بعض جگہ پہ یہ ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے، مطلب فیملیز کے بھی رن کر رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا اگر وہ بہتر کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی سے نا میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ نارملی آپ کے پاس پیشنٹ آتے بھی ہوں گے اور ان کو کوئی پرابلم آتی ہے، تو ایک عام بندے کا وزن کتنا ہونا چاہیے تاکہ اس کو وہ مینٹین کرے ایوریجلی اس چیز کو کم سے کم رکھنے کے لیے؟ میرا خیال ہے ایوریج جو ایڈلٹس ہمارے جو نارمل ہے ان کا اگر ویٹ جو ہے تقریباً 60 and 70 کے درمیان ہو تو کافی بہتر رہتا ہے اس کے اندر جو ایوریج ہائٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے حوالے سے. آپ نے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کیں اور یہ بہت ہی کامن پرابلمس ہیں تمام لوگوں کو پاکستان کے حوالے سے، اور آپ کے اس میسیج کے تھرو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم اس چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کے حل بھی نکال سکتے ہیں. تو میں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروف دن میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے. بہت شکریہ سر آپ کا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.